फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जब लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को ये कह दिया कि उसको रिकॉग्निशन दे दी, तो नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और वो ड्राफ्टिंग उनकी 1791 में पूरी हो गई। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि राजा के पावर को लिमिट करना। दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन हैंड ऑफ वन पर्सन, यानी ये सारी की सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में ना रहकर अब इन पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था। पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। इससे जो हमारा फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन नेशनल असेंबली, यानी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके द्वारा कुछ लोगों के पास पावर आई कि वो कुछ लोगों को इलेक्ट कर सकें, और जो लोग इलेक्ट करते थे उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा गया, और जो लोग वोट नहीं कर पाते थे उनको पैसिव सिटीजन कहा गया था। जो एक्टिव सिटीजन्स थे उसके अंदर वो इंसान आते थे केवल जो 25 साल से ऊपर की एज के हों और जो इतना टैक्स पे करते हों जो कि एक लेबरर की वेज के 3 दिन की वेज के बराबर हो। इनको एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। और जो बाकी थे जो वोट नहीं देते थे, जैसे सारे मैन हो गए, वुमेन्स हो गए, उनको पैसिव सिटीजन बोला गया। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें डिक्लेयर किया गया राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी राइट कौन कौन से, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away। अब मतलब इसका पहला है राइट टू लाइफ, यानी लोगों को जीने का अधिकार है हर इंसान को। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक को बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हर एक को अपनी राय देने का अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारे के सारे लॉ के आगे सब इक्वल हैं। वर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, इसका मतलब होता है कि सारे के सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको बाय बर्थ ही इंसान माना जाए और कुड नॉट टेक अवे, और उनको जो है अलग ना किया जाए, यानी सब इंसानों को बिल्कुल बराबर के बराबर माना जाए और सबको बराबर का अधिकार दिया जाए।